नहीं नहीं, तो कोर्ट को बता दिया ना, मैंने कहा कि हमारे ही कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेशन शुरू है, यदि ऑफिशियल लेटर भी हमारे पास, तो कब कोर्ट ने कहा ठीक है, सारे सब चीजें सबमिट कर दीजिए कोर्ट में। नहीं, लेकिन तो आप क्यों वो एक है, कंप्लेन और कर रहे दूसरा हैं? उनका उनका जानने का मन होगा कि आप क्यों कंप्लेन कर रहे नहीं हैं, आप इसके नहीं नहीं विक्टिम हैं, क्या है? नहीं नहीं, ये सवाल सुनिए, ये सवाल कोर्ट पूछ ही नहीं सकता है, उसका लॉ हम्म। है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट है, हमने हमारे एफिडेविट में दिए। ये ऑब्जेक्शन हम्म। आदित्य ठाकरे ने लिया था कि ये हम्म। कैसे आ गए बीच में, तो हाँ, हमने यही मैं सुप्रीम जानना कोर्ट चाह के 3 जजमेंट दे दिया है कि क्रिमिनल लॉ कैन बी सेट इन मोशन बाय एनी पर्सन, वो लॉ ऑन रिकॉर्ड है, और हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट है, AR हम्म। अंतुली के केस का वगैरह, उसमें क्लियर लिखा है कि अगर मेरे सामने ऑफेंस हो रहा है, तो मैं उस केस में विक्टिम हो मत हो, खुद मैं जाकर कंप्लेंट दे सकता हूँ, मेरे कंप्लेंट पे FIR हो सकती है। ये वहां से लेकर अभी 2023 तक का चीफ जस्टिस का फुल बेंच का जजमेंट है, धनराज आसवानी का, तो वो छोड़ दीजिए, वो छोटा विषय है, उसमें तो कोई यही नहीं है। अच्छा। और हाँ, उसके अलावा बाद में तो अभी हमारी ही कंप्लेंट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है। अब आगे बोलिए। अब यह है कि नेक्स्ट हियरिंग में क्या क्या ऑब्जर्वेशन कोर्ट का हो सकता है और क्या क्या आदेश आ सकता है? हाँ हाँ, अभी देखिए उसमें पॉसिबिलिटी, एक पहली पॉसिबिलिटी है, एकदम हायर पॉजिटिव साइड पे जाते हैं कि कोर्ट पूरा सुनने के बाद ये कहेगा, या फिर नेगेटिव साइड पे जाते हैं, कोर्ट कहेगा कि देखिए ऑलरेडी SIT कंस्टिट्यूट हो गई है, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप कुछ दिन रुक जाइए, और बाद में आपकी जो पहली प्रेयर है वो स्पेशल कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन की थी, तो आप एक काम कीजिए, ये पिटीशन को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, आप आगे के डेवलपमेंट का हिसाब से नया PIL लगाइए, नया पिटीशन लगाइए कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि आगे बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा। ये ऐसा एक समझो नेगेटिव साइड पे कोर्ट जा सकता है, लेकिन मतलब बुरे से बुरा ये हो सकता है। सेकंड थिंग, एकदम हाइपोथेटिकल है कि ऐसा हाँ, बुरा से बुरा हो सकता है। हाँ, मतलब आरोपी बचने वाले नहीं, इतना ख्याल में रखिए। यस यस यस, राइट राइट राइट। बुरे से बुरा भी हुआ तो ये होगा। हाँ। अब आप थोड़ा अच्छे साइड पे आते हैं हम्म। कि कोर्ट मटेरियल ऑन रिकॉर्ड देखने के बाद में एक सवाल पूछ सकता है CBI, क्योंकि CBI को तो अपेयर हो गई है ऑफिशियली, तो CBI को और स्टेट गवर्नमेंट को एक सवाल पूछ सकता है कोर्ट, इतने दिन हो गए, उसकी कोई लिमिट है कि नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह हमने निकाल कर रखे हैं कि ये आप कितने दिन तक ये टेबल टेनिस खेलोगे। आप देखिए, इनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती है, आपस में उनका जो भी बैठा हुआ आपकी राजनीतिक मजबूरी को सुनने के लिए। बराबर है, बराबर बैठा है ना, आपकी राजनीतिक मजबूरी क्या है, आपका किससे क्या सेटिंग चल रहा है, किसका वोट चाहिए, किसका नहीं चाहिए, कौन आपका पार्टनर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। हाँ, तो वो अलग विषय है, लेकिन कोर्ट ये कह सकता है कि आप इस नीलेश नवलखा के गाइडलाइन के तहत आप पब्लिक को बताइए कि इस केस की प्रोग्रेस क्या है, एक, और इस कोर्ट में, हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि आज तक आपने क्या क्या किया। तो एक हो सकता है क्योंकि पहला स्टेज वही रहेगा, क्योंकि उनका रिपोर्ट आए बगैर केस का मामला आगे बढ़ेगा नहीं। दूसरा, PIL में कुछ भी निर्णय हो, या तो कोर्ट कहे कि आप नया प्रेयर अमेंड कीजिए, या फिर नया पिटीशन डालिए कि मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ SIT, वो अलग हो गया। या तो कोर्ट कहेगा कि नहीं, अभी हम इसी पिटीशन में उसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी। लेकिन आदित्य SIT को भी तो कोर्ट कह सकती है कि आप स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, जैसे CBI को कहेगी। हाँ हाँ, है ना, वो प्रेयर है हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, तो SIT देगी उनकी। अब ये दोनों चीजें हो गई बाजू में, लेकिन मेन पिटीशन का रिजल्ट कुछ भी हो, आदित्य ठाकरे ने जो झूठा एफिडेविट दिया है उसके ऊपर कंटेम्प्ट और परजुरी का मैटर सेपरेटली चलेगा। यह है केस का सर्वे। झूठा एफिडेविट की क्या दिया है? झूठा एफिडेविट कि मैं उस दिन वहां नहीं था, या जो भी था। नहीं, सुनने ने उन्होंने झूठा एफिडेविट ये दिया
कि सीबीआई, बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके मुझे क्लीन चिट दे दी है ये केस में, मेरा कोई रोल नहीं है करके। और ये बीजेपी और नारायण राणे और नीतीश राणे और अर्नब गोस्वामी, इनके झूठे बयान के आधार पर ये इन्होंने ये पीआईएल फाइल की है। वो रशीद खान पठान बीजेपी का आदमी है, ऐसे वैसे सब उन्होंने झूठी बातें जो लिखी है उसको मतलब जिसका झूठ एक्सपोज करके उसमें तो किसी फैक्ट्स की जरूरत ही नहीं है, तो जांच समझिए हो गया भाई। सीबीआई ने क्लीन चिट दिया नहीं आपको, बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दिया नहीं आपको। तो फिर उसमें एफिडेविट झूठा है और वो बहुत सीरियस ऑफेंस है। आईपीसी 192, 193 है, 199 है, 200 है, तो 7 साल की सजा हर सेक्शन में है। कंटेम्प्ट में 6 महीना की सजा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में। तो ये है, उसमें तो मेरे हिसाब से बचने का चांस उनका एकदम जीरो है। जो दिशा सालियान के केस को आपने पीआईएल में इंक्लूड किया है, तो सुशांत के केस के बारे में उसमें और किन किन के कस्टोडियल इंक्वायरी की आपने डिमांड रखी है? क्या रिया चक्रवर्ती या सिद्धार्थ पिठानी या सैमुअल मिरांडा या संदीप सिंह, इन सब के भी कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड आपने की है पीआईएल में? नहीं, रिया चक्रवर्ती का वगैरह तो किया है हमने, उसको भी आरोपी बनाने को बोला है रिया को। और हमने क्या किया है पता है, उसको मैं आपको एक देता हूँ डिटेल, मैं उसका कॉपी भेजता हूँ आपको। तो उसमें हमने बोला कि सबसे पहले तो आप इनके मोबाइल टावर लोकेशन लीजिए। बाद में उसमें हमने कहा कि सिर्फ ये 2-4 लोगों के मत लीजिए, आप एकता कपूर का भी लीजिए, अरबाज खान का भी लीजिए, सलमान खान का भी लीजिए, सबका लीजिए ना। वो आने के बाद में और ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा। तो उनके सीरियल रिपोर्ट लीजिए और उसका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए ना आप कोर्ट में कि भाई 8 जून का हुआ तो 7 जून को क्या हुआ था, 7 जून को किसका बर्थडे था और ये सब लोग कहां थे। एक दूसरा 13 जून को किसका बर्थडे था, 13 जून को किसका बर्थडे था, तो 14 को, मतलब हर बर्थडे के बाद में ही मर्डर होता है क्या, हर बार कोइंसिडेंस होता है क्या। तो ये सब चीजें हमने उसमें ली है। और एक उसमें ना मैं आपको जरा डिटेल में आपको भेजता हूं, इतने मुद्दे हैं उस केस के कि एक हम जब नीतीश राणे जी ने ओपन आरोप किए, ही इज कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि ये चाइल्ड अब्यूज करने वाला एक विकृत मानसिकता का पीडोफेलिक पर्सन है आदित्य ठाकरे, ये उनके पूरे एलिगेशन है। उन्होंने कहा चाइल्ड कमीशन में इसके खिलाफ में कंप्लेंट पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि इसने ये कौन से एनजीओ से बच्चे लाए थे उस पार्टी में, उसको जो अब्यूज किया गया। तो ये जो नीतीश राणे जी के आरोप थे ना, वो आरोप हमारे पार्ट ऑफ द पीआईएल थे। तो उसमें इसने क्या किया है आदित्य ठाकरे ने कि आधे आरोप को ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, एक आरोप को ऑब्जेक्शन लिया है, कुछ आरोप को नहीं लिया। तो हमने उसमें हमारे कंटेंट में ही लिखा है कि जिसको आप डिस्प्यूट नहीं किया है, डिनाई नहीं किया है, तो ये लॉ ऑफ प्लीडिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वो आरोप उसको मंजूर है। तो पीडियोफिलिक होने वाला, पीडियोफिलिक का आरोप वो मंजूर है क्योंकि उसको उन्होंने डिस्प्यूट नहीं किया। हाँ, आधे आरोप डिस्प्यूट किया, आधे नहीं किए। तो जो मैं आपको डिटेल भेजता हूँ हमारा रिपोर्ट, तो उसमें हमने कहा कि जो डिस्प्यूट नहीं किया है चाइल्ड अब्यूज के वगैरह, तो मैं आपको डिटेल भेजता हूँ कि क्या वो एग्जैक्ट पैरा जो है, तो आपको भेजता हूँ जो हमने कोर्ट में। क्या ये वो कह सकता है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, हमने उसको देखा ही नहीं, या ओवरलुक कर सकता है क्या? ये पॉसिबल नहीं है ना। आप हमारा पीआईएल पढ़ के उसके बेस पे एफिडेविट दे रहे हो, एफिडेविट में ये पॉसिबल नहीं है। और हमारा 340 फाइल होकर 1 साल हो गया है, आज तक उसने ऑब्जेक्शन ऐसे डिफेंस नहीं दिया एक। और इनका हर बार ऐसा ही होता है क्या? मतलब पहली बार कहेंगे कि नहीं 8 जून को मेरे दादाजी श्री माधव पाटनकर जी का डेथ हो गया था और मैं उधर हॉस्पिटल में था, टीवी पे बोलेंगे। तो दिशा सालियान के घर में मैं रह ही नहीं सकता, ये आरोप झूठे है। जैसा हमने बताया कि अरे दादाजी तो 8 जून को जिंदा थे, नाना जी, और उनका डेथ तो एक्चुअली 14 जून को हुआ था। तो बेरोजगार अच्छा नहीं, ये नहीं क्या मैं अभी दूसरा डिफेंस लेकर आता हूँ। फिर क्या बोलेंगे कि नहीं हमको सीबीआई ने क्लीन चिट, हाँ
वो भी दिया है कोर्ट में हमने, कि उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती को मैं जानता ही नहीं हूं, और 44 कॉल्स का जो बिहार पुलिस ने कहा आदित्य ठाकरे और रिया का, ये सब मर्डर के पीरियड में, एक। और दूसरा, इसके अलावा वो स्ट्रॉन्ग नारकोटिक्स ब्यूरो में जब इनके चैट रिकवर हुए, क्राइम नंबर 15 2020 में, दीपिका पादुकोण वाली जिसमें आरोपी थी, वो वाले केस में, तो वो जो रिया चक्रवर्ती की चैट में पूरा आदित्य ठाकरे की, उसके इतने चैट्स रिकवर हुए कि दोनों के कमर्शियल डील से लेके सब है। आदित्य ठाकरे ड्रग्स लेता है, प्रोहिबिटेड ड्रग्स लेता है, ड्रग्स का आरोपी है, इवन उसके ऊपर आरोप है कि वो ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये सारा पार्ट है नारकोटिक्स ब्यूरो के केस फाइल में, सारा हमने दिया है कोर्ट में। अच्छा, ये एफिडेविट में उसने मेंशन किया है कि वो रिया चक्रवर्ती को जानता ही नहीं है? एफिडेविट पे नहीं बोला है, बाहर बोला है, हमने उसको इसमें लिया है, हमने हमारे एफिडेविट में लिया है कि ये हैबिचुअल है, झूठ बोलने वाला, गुमराह करने वाला। और यही एक ग्राउंड है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट दिया कि जो झूठ बोलता है उसको कस्टडी में लेकर ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अच्छा, मतलब वो इंक्वायरी में चाहे सहयोग करें ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, उनका कस्टोडियल इंक्वायरी ही अनिवार्य है। हाँ, झूठ बोल रहा है, हैबिचुअल ये है ना, परजुरर। तो इस यही आधार बना है कि आपने कस्टडी क्यों डिमांड की है? यस यस यस, और अभी नेक्स्ट डेट पे डिटेल होगा, अभी तो सब बन रही है उसके रिटर्न आर्गुमेंट्स वगैरह।